और कोई दुश्मन उसको नुकसान ना पहुंचा दे, आपकी फसल लुट ना जाए, कोई कीटनाशक चाहता। मैं जेजेपी के साथियों से भी कहना चाहता हूँ कि वो कमर कस ले। अगले 10-12 दिन, अगले 5 साल कैसे होंगे, ये संकल्प हम लोगों के सामने है। अगर हमने अगले महिला को सांसद श्री चंद्रशेखर आजाद का जोरदार आदमी को स्वागत है। सबसे पढ़े लिखे, सबसे बढ़िया बेटा। किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए, माहौल तो आप अपना कैमरा घुमा के देखेंगे तब आपको दिखाई देगा। मैं आपको एक बात स्पष्ट करता हूं कि यहाँ की जनता ने बिना मेरे ये ठान लिया था कि वो चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी को जिता के भेजेंगे, मगर मैं कोशिश कर रहा हूं क्योंकि मैं किसान कमेरों की एकता को समझता हूं। जो प्रयास चौधरी ताऊ देवीलाल जी ने और मान्यवर साहब काशीराम जी ने संयुक्त रूप से किया था, जिसके बाद दिल्ली में बैठे लोग हरियाणा उत्तर प्रदेश की बात को सुनते समझते थे, पंजाब के किसानों को, हरियाणा किसानों को सर माथे रखते थे। आज तो उनको ठोकरें मिलती हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मैं अपनी जिम्मेदारी भी अदा कर रहा हूं, किसान कमेरों की एकता बनी रहे। और मेरा भरोसा है कि हरियाणा करवट लेगा और दिल्ली में बैठे लोग हरियाणा चलाएंगे, हरियाणा में बैठे लोग दिल्ली के बारे में तय करेंगे कि दिल्ली में कौन बैठेगा। एक बहुत बड़ा संगठन भीम आर्मी के नाम से आपने किया, युवा खास करके उस संगठन के अंदर देखे जाते हैं, तो उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरह से काम हम शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी को मानने वाले लोग हैं। नौजवानों के कंधों पे क्षेत्र और देश की जिम्मेदारी होती है, प्रदेश की जिम्मेदारी होती है, और हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। हम ये समझते हैं देश का संविधान रहेगा तभी देश तरक्की कर पाएगा, और संविधान आधारित राज व्यवस्था लागू हो जाएगी, जिसको हमारे महापुरुष तभी जो है किसान का मेरे का हित होगा, नौजवान महिलाओं को इज्जत की जिंदगी मिलेगी। हम अपने संघर्षों के रास्ते पे हैं और मेरा मानना एक एक नौजवान संकल्प लेके बैठा है कि जिस दिन मैंने उनसे इशारा किया था उसी दिन उन्होंने कमर कस ली थी। आप यहाँ से वहाँ तक देखेंगे तो आपको जनता ही दिखाई देगी। ये वो लोग हैं जो मेरी एक आवाज़ पे दिल्ली की सड़कें बंद कर देते हैं। वोट तो बहुत छोटा सा काम है, आप ये देखना, ये इतनी मेहनत करेंगे कि परिणाम 2 तारीख को ही जब हमारा जलसा अड्डा में होगा तो आपको महसूस हो जाएगा। ठीक है। और हमारे बहुत ही अजीज हैं। आज आप मान करके चले सारी भीम आर्मी रणजीत सिंह जी के साथ जुड़ चुकी है। भीम आर्मी को कोई खास मैसेज देके गए चंद्रशेखर यहाँ से? भीम आर्मी को चंद्रशेखर जी आजाद मैसेज देके गए। जितने मेरे साथी भीम आर्मी के सारे चोर साहब के साथ जुड़े। गन्ना किसान उनका चुनाव चिन्ह 12 नंबर ईवीएम पे बटन है। तो क्या लगता है जुड़ेंगे और मजबूती मिल पाएगी? 100% जुड़ेंगे। आज के दिन भीमराव अम्बेडकर जी की, बाबा साहेब की अगर कोई नीतियों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वो चंद्रशेखर जी आजाद कर रहे हैं, और पूरे समाज ने इनका इतना सहयोग किया। उत्तर प्रदेश से भारी मतों से एमपी बन के आए हैं ये। ठीक है। जो लोगों का प्यार था वो हजूम यहाँ आके उमड़ा था। लोगों ने दिखा दिया है कि चौधरी साहब ने यहाँ पे काम किया है, लोगों की मान सम्मान किया। और जो भाई चंद्रशेखर आजाद जी है, उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनका टीम यहाँ पे लगी हुई थी, उन्होंने भी बहुत गर्मजोशी से उनका स्वागत किया है। और आज मैं मानता हूँ कि रानिया का माहौल है, बनी का जो माहौल है वो एक तरफा ही हो गया है जी। ठीक है। तो चंद्रशेखर आजाद ने कुछ अपील की है युवाओं से, उनके समर्थक भी काफी अच्छे हैं यहाँ पे भीम आर्मी के। जी बिल्कुल, चंद्रशेखर आजाद जी ने खुले तौर पर किसान और कमेरा को इकट्ठा बताया है, और ये एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। जब किसान और कमेरा साथ मिलते हैं तो वो परिवर्तन करते हैं। हमारे चौधरी साहब के लिए आज़ाद साहब ने वोटों की अपील की है, और उनके फॉलोअर्स हैं जो वो बड़ी गर्मजोशी से पहले ही लगे हुए थे, और आज उनको एक बूस्टर मिल गया है आज़ाद साहब के आने से। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम आज़ाद साहब का कि वो यहाँ आए, उन्होंने एक नई ऊर्जा उत्पन्न की है। ठीक।